नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। छिंदवाड़ा के मानसरोवर कॉम्प्लेक्स स्थित पूजा कैंटीन में भट्टी के पाइप में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कैंटीन के समीप पेट्रोल पंप होने के कारण लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने स्थानीय नागरिकों के सहयोग से तत्काल आग बुझाने का प्रयास शुरू किया और समय रहते आग पर काबू पा लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यदि आग पेट्रोल पंप तक पहुंच जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। कर्मचारियों की सूझबूझ और तत्परता से संभावित जनहानि व भारी आर्थिक नुकसान टल गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ओबेदुल्लागंज में मासूम के कथित अपहरण मामले में नया मोड़ सामने आया है। पुलिस जांच में प्रथम दृष्टया पता चला है कि बच्चे को कोई अज्ञात व्यक्ति नहीं बल्कि उसका पिता जितेंद्र रोड अपने साथ ले गया। बताया जा रहा है कि पिता बच्चे के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर रहा है। पुलिस टीम बच्चे की तलाश के लिए रवाना होगी। जितेंद्र का अपनी पत्नी से पिछले 2 वर्षों से पारिवारिक विवाद चल रहा है, जिसके बाद महिला बेटे के साथ मायके में रह रही थी। मंगलवार को बच्चा स्कूल जाते समय पिता के साथ चला गया, जिसकी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। भाई के और मेरे सुबह थाना पे फरियादी उपस्थित हुआ था, जिन्होंने बताया कि मैं अपने नाती जो 6 वर्षीय है स्कूल छोड़ने गया था, वहां पर आके एक व्यक्ति अपने साथियों के साथ आया, अपहरण करके लेके गया है। विवेचना के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान मालूम पड़ा कि एक जितेंद्र और मेरा नाम मंजू हो गया। मेरे बच्चों का अपहरण कर लिया गया है, तो वो मुझे कल से ही नहीं मिल रहे हैं। 24 घंटे से ऊपर हो गया है। कहने में अब आ रहा है कि भाई वो उसके पिताजी लेके गए हैं, लेकिन मैंने बोला अगर पिताजी लेके गए हैं तो उन्हें थाने बुलवाइए। 6 लोग थे, सभी के मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था, ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे सारे के सारों ने, लेकिन अभी तक उन सभी का कोई पता नहीं चल। मंदसौर शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन इसके स्थायी परिणाम दिखाई नहीं दे रहे। नगर पालिका मुख्य मार्गों, बाजार और कॉलोनियों में नियमित अभियान चल रहे हैं, फिर भी कई स्थानों पर दोबारा अतिक्रमण हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार 181 पर शिकायत के बाद ही कार्रवाई होती है, जिससे अभियान की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं। नागरिकों की मांग है कि केवल अस्थायी कार्रवाई के बजाय ऐसी ठोस और दीर्घकालिक व्यवस्था बनाई जाए, जिससे अतिक्रमण दोबारा न हो और शहर को स्थायी रूप से अतिक्रमण मुक्त बनाया जा सके। ये और कहाँ पे कार्रवाई की गई थी, क्या गए? ये संजीत रोड पे स्थित मेरे दुकान के आगे अतिक्रमण कर रखा था, जिसकी मैंने 181 पे शिकायत की थी। आज उसका निराकरण अपने नगर पालिका की टीम द्वारा कर दिया गया। क्या बाहर रोड पर रखा था सामान? हाँ, बाहर अपने दुकान के आगे सब गुमटियां बनी हुई थी, तो वो सब आज हटा दी गई। मंदसौर शहर के रामघाट और अशोक नगर क्षेत्र में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से आमजन में दहशत का माहौल बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुत्तों के झुंड राहगीरों का पीछा करते हैं, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों के अनुसार हालात ऐसे बन गए हैं कि कई लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए लाठी डंडों का सहारा लेना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों ने यह भी आरोप लगाया है कि आवारा कुत्ते मवेशियों पर भी हमला कर रहे हैं, जिससे पशुपालकों में चिंता बढ़ गई है। नंबर 33 क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पर देखो, सड़कें देखो, कुत्ते लपक रहे हैं हमारे बच्चों के ऊपर, गायों के ऊपर कुत्ते लपक रहे हैं। आज भी क्या एक बच्चे पे? बच्चे पे लपक गया, आज भी गंदगी कर जाते हैं। गंदगी की जमाना भर की देखो कैसे हालत से रह रहे हैं। कुत्ते भी गंदगी करना चाहिए हमारे लिए। श्योपुर जिले के वीरपुर कस्बे की 5 कॉलोनी में इन दिनों बंदरों का आतंक लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। बंदरों के झुंड सुबह से शाम तक घरों की छत और गलियों में घूमते रहते हैं। कई बार बंदर घरों में घुसकर सामान उठा ले जाते हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। बंदरों ने कई लोगों पर हमला भी किया है। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सबसे ज्यादा भय के साए में जी रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब छतों पर कपड़े सुखाना और जरूरी काम के लिए जाना भी जोखिम भरा हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि बंदरों को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाए, ताकि वीरपुर के लोगों को इस समस्या से राहत मिल सके। हाँ, ये सही है, लेकिन क्या है कि बंदर बहुत सारे हैं और एक तो बाजार में कहीं भी जाओ तो वहाँ पेड़ों से बंदर आते हैं, एकदम से सामान लेके झपट के चले जाते हैं। ना तो ये पता चल रहा है कि ये बंदर किसी के द्वारा चिढ़ाए जा रहे हैं या फॉरेस्ट की टीम द्वारा कोई इनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ तो फॉरेस्ट की टीम
महज 500 रुपए की चिकन पार्टी और खुशियों का माहौल देखते ही देखते खूनी वारदात में बदल गया। शहडोल जिले के जयसिंह नगर थाना क्षेत्र में चिकन बनाने को लेकर हुए विवाद ने एक परिवार को उजाड़ दिया। जिस बेटे के साथ बैठकर पिता खाना खाने चाहते थे, उसी बेटे ने गुस्से में माता पिता पर हमला कर दिया। इस हमले में पिता की जान चली गई, जबकि गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। ये यशोदा बैगा नामक एक महिला है जो देवरा गांव थाना जयसिंह नगर की निवासी हैं। उन्होंने थाने पर रिपोर्ट की है। उन्होंने बताया कि वो और उनके पति जो है एक माह पहले कहीं कार्य करने के लिए गंज मसौदा तरफ गए थे। जब वो वापस लौटे तो उसी दौरान उनका जो पुत्र है वो मुर्गा बनाने के लिए लेके आया। बनाने के दौरान जो उनका लड़का था वो उनसे बात करने लगा कि तुम मेरी शादी नहीं करवा रही हो। बुरहानपुर कलेक्टर कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सरपंच ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। यहां कार्यालय में सरपंच से कथित रूप से विषाक्त पदार्थ पी लिया। मामले में जानकारी सामने आई है कि जिसमें बताया गया कि सरपंच ने सहायक सचिव और विधायक पर पैसे मांगने का आरोप लगाया। आपको बता दें, इस घटना के वक्त मौके पर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी भी मौजूद थे। उन्होंने भाजपा शासन पर दादागिरी का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इतना डराया, इतना धमकाया गया है कि उसने कलेक्ट्रेट ऑफिस में आकर दवाई पीने का काम किया और नाम खुले रूप से ले रहा है। विधायक का, वहाँ के कोई प्रजापति है, उस नेता का, भाजपा के नेताओं का नाम ले रहा है। तो ये इतना दादागिरी, इतनी गुंडागर्दी कि कलेक्ट्रेट ऑफिस में आकर एक सरपंच को आत्महत्या करने के लिए कदम उठाना पड़ रहा है। उसने दवाई पी ली है। अभी तो क्या स्थिति पता नहीं, आप सब मौजूद। शहडोल में परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर 2 घंटे तक चक्का जाम कर दिया। परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही मामले में कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद जाम समाप्त कराया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। वही रिपोर्ट दर्ज कर घटनास्थल से मिले साक्ष्य और परिजनों के बयानों के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत मामला दर्ज किया गया। थाना व्यवहारी के ग्राम खड्डा में एक नवयुवती ने, जो कि अविवाहित थी, उसने फांसी लगा करके आत्महत्या की है। और इस पे हमने जो उसको परेशान कर रहा था और जिस कारण से उसने ऐसा किया है, उसके खिलाफ जो आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। बड़वानी जिले के जलवानिया निवासी आयुष मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी के खेल प्रकोष्ठ का प्रदेश सह संयोजक नियुक्त किया गया। ये नियुक्ति भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल की सहमति से जारी सूची में की गई। आयुष मिश्रा लंबे समय से संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और पूर्व में भाजपा में प्रदेश सह संयोजक की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। उनकी नियुक्ति से जिले के भाजपा कार्यकर्ता और युवाओं में उत्साह है। आयुष ने प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश संगठन और खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक मान सिंह यादव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने, युवाओं को संगठन से जोड़ने और पार्टी की गतिविधियों को मजबूत बनाने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। पद्म भूषण सम्मानित साध्वी ऋतंभरा ने गुरुवार को धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला पहुंचकर दर्शन पूजन किया है। उनके आगमन को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह और धार्मिक वातावरण देखने को मिला। साध्वी ऋतंभरा का भोजशाला से वर्षों पुराना जुड़ाव रहा है, जिसके चलते बड़ी संख्या में अनुयायी भी वहां पहुंचे। ऐसा है कि जो सत्य की ही जीत है फिर से रहेगी, रवि उदय पर रात ये खुद ही कहेगी। ए निशाचर मैं नहीं तो तू कहाँ है, किंतु घृत के वास्ते दधी तो बिलोना ही पड़ेगा। संसार में जब देश की होली जलेगी तब। मोतीनाला थाना क्षेत्र के बदवार गांव में खेत की जुताई के दौरान एक दर्दनाक हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर जान चली गई। जानकारी के अनुसार खेत में काम करते समय अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे चालक उसके नीचे दब गया। हादसे में उसकी मौके पर ही जान चली गई। मृतक की पहचान नंद कुमार यादव के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही मोतीनाला पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की।
नीमच जिले के जीरन नगर से भगवान श्री सांवलिया सेठ के दर्शन हेतु मंडफिया धाम तक निकलने वाली सप्तम पैदल यात्रा का शुभारंभ गुरुवार सुबह श्री समर्थ लंका विजय हनुमान मंदिर से हुआ। भगवान सांवलिया सेठ की पूजा अर्चना, भव्य आरती, ढोल डीजे और आतिशबाजी के साथ यात्रा रवाना हुई। आयोजन समिति के अनुसार इस वर्ष करीब 1850 श्रद्धालु ने पंजीयन कराया है। नगर के प्रमुख मार्गों से निकली यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा और स्वागत किया गया। अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खरगोन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 2 आरोपियों को 10 अवैध देशी पिस्टल और 1 स्कॉर्पियो वाहन सहित गिरफ्तार किया। जब मशूके की कुल कीमत करीब 17.50 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि बिना नंबर की काली स्कॉर्पियो में अवैध हथियार ले जाए जा रहे हैं। सूचना पर थाना बिस्टान, भीकन गांव और गोगावा पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम रसगांगली के पास वाहन की घेराबंदी कर तलाशी ली। फायर आर्म्स के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 आरोपियों के कब्जे से 10 अवैध पिस्टल जब्त की गई है, जिनकी कुल कीमत 2.5 लाख रुपए है। एक मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी थाना बिस्टान को कि एक बिना नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी है, जिसमें 2 आरोपी बैठे हुए। अभी के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ, साथ सच का।